इंडियंस में वैसे भी हार्ट अटैक जल्दी होते हैं। इंडियंस में 10 साल पहले हार्ट अटैक होते हैं बजाय वेस्टर्न पॉपुलेशन के। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स यू हैव व्हाट्सएप, और जब भी कोई ऐसी इवेंट होती है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, डांस करते हुए हो, या कहीं पे भी हो, लोग फिल्म बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, तो उससे एक सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। पर ऐसा ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ऐसा नहीं है। डेफिनेटली लॉट मैनी यंगर पेशेंट्स आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। सेकेंड, कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, वी बिलीव दैट वी आर अ इकोनॉमिक सुपर पावर, और होने भी जा रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट $3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो वो इट हैज कम एट अ कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इज कि हर व्यक्ति को स्ट्रेच होता है वो अपने जॉब में, अपने टारगेट्स में अचीव करने में। और ये जो है स्ट्रेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली हार्ट से रिलेटेड है। उसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदला है। फिजिकल एक्सरसाइज तो अब मैदान के लोग तो करते ही नहीं हैं, बट आप इस बात को मानोगे कि पहाड़ी लोग भी अब चलते ही नहीं। नोबडी वॉक्स। मेरा बचपन हिमाचल में गुजरा है, तो हमें याद है कि हम तो बहुत पैदल चलते थे, स्कूल भी जाते थे। अभी तो आपको हिमाचल में, सोलन में, शिमला में अगर ग्रॉसरी भी लेने जाना है तो कार में जाओगे आप, और कोशिश भी करोगे कार ऐसे लगे कि जाके ग्रॉसरी से बिल्कुल उसके दरवाजे पर, ताकि आपको चलना ही ना पड़े। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड हैज बिकम विच इज डिवॉइड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी and a lot of unhealthy lifestyle in the form of junk food, addiction, smoking, alcohol, drugs, late nights। ये सब बहुत ज्यादा हो गया। लेट नाइट्स में हमारे युवा रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। सो इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ पर और ओवरऑल हार्ट हेल्थ पर। क्योंकि रात को जब आप गहरी नींद सोते हो और सुबह जब आप सूरज के साथ काम करते हो, सूर्य देव के साथ, तो ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप उल्टा कर देंगे, वो ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे नहीं, और डेफिनेटली आपकी जो सेहत पे उसका असर पड़ेगा। सो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और सबसे आई थिंक मैं उसको नंबर 3 तो नहीं, मैं उसको आगे ही बोलना चाहूंगा। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कोविड का भी रहा है। कोविड के बाद कई ट्रायल्स हुए, और कोविड पूरा ही रहस्यमय रहा जब से उसकी उत्पत्ति हुई, और जब वो हमारे बीच था, और इवन अभी तक। तो गवर्नमेंट्स और इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग उस पे एक बहुत, जैसे बहुत ही मिस्टीरियस सी एक डिजीज बना के रखी है। पर जो कुछ ट्रायल्स हुए हैं और उनसे जो समझ आती है बात, कि कोविड का जो मेन कारण था वो इन्फ्लेमेशन था। तो इन्फ्लेमेशन को अगर आप आम भाषा में कहो, तो जैसे आपको मधुमक्खी काट जाती है तो आपके वहां जहाँ पे काटती है वहां पे लाल हो जाता है, पेनफुल हो। तो कोविड ऐसा जो इन्फ्लेमेशन है पूरी बॉडी में थी, और सबसे ज्यादा हार्ट पे करती थी। तो ये इन्फ्लेमेशन जो जब हार्ट में होती थी, ऐसा नहीं था कि खाली जो लोग, जिन लोग को सिवियर कोविड हुआ है उन्हीं को हुआ। जर्मनी में एक ट्रायल हुआ, उन्होंने देखा कि 70% जो कि एसिम्प्टोमेटिक कोविड, जिनको कोई सिम्टम नहीं था, उनके भी हार्ट में इन्फ्लेमेशन था। सो ऐसे लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे जिम में, और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करेंगे, उनको हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव डाइड। वो श्रीवास्तव थे, ही वाज